ये कहानी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की है। ये हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने को आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार ये जगह भूतिया है। कहा जाता है कि उस हॉस्पिटल की कॉरिडोर और बाथरूम में जाना रात को सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में उस हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी। उसे उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वो नाइट ड्यूटी में एक मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है। उसने जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। वहाँ से रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसे ये सब अजीब लगने लगा। अब जिस तरफ कॉरिडोर में रोने की आवाज़ आ रही थी, वो नर्स उसी तरफ जाने लगती है। उसने पूरा घूम कर देखा, लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं था और वो रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी। अब वो वापस मरीज़ की तरफ जाने लगती है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। अब अचानक से कॉरिडोर में लगी सारी लाइटें अपने आप से बंद चालू होने लगी। अब उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसके बाद ये रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज होने लगी। आखिरकार गीता नर्स ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठकर रो रही थी। वो औरत दीवार पर लाइन खींच रही थी और बार बार यही बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये सब सुनकर गीता नर्स डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। ये औरत कौन है जो यहाँ पर बैठकर रो रही है। जब गीता नर्स ने उस औरत को देखा तो उस औरत के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से लथपथ हुआ था। अब वो औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की तरफ देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वो औरत बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। वो औरत गीता की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि तुम सब ने मेरे साथ गलत किया है। तुम सब ने मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। अब गीता वहाँ से डर के मारे भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। जब उसने अपने फ़ोन की मदद से किसी को बुलाने का सोचा, तब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो उसे पता चला कि उसके पॉकेट में तो उसका फ़ोन ही नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसने तो अपना फ़ोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में छोड़ा हुआ है। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक तो छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने पर उस औरत का सामना गीता से हो सकता था। तभी अचानक से उस वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक से खटखटाने लगा। तो गाइस, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका अगला पार्ट आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।